आज सनातन धर्म और विज्ञान, इसका भाग चौथा है, एपिसोड 4। हिंदुत्व की रक्षा हेतु, सनातन धर्म के प्रचार हेतु हम आप लोगों को यह विज्ञान से जोड़ करके इस हिंदू धर्म और विज्ञान में कितनी समानता है इसकी विवेचना कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे लोग कहते हैं आज का दिन उनके लिए मनहूस हुआ। आज क्यों? पिछले एपिसोड में हमने बताया कि अच्छी चीज़ों का दर्शन करना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने इनका दर्शन कर लिया तो हमारा दिन खराब हो गया। उसके विषय में बताएंगे। मूत्र और शौच करने के टाइम आदमी को चुप क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। खड़े होकर लघुशंका वर्जित क्यों है, शौच के बाद साबुन से धोना अशुद्ध क्यों माना गया है, मिट्टी से धोना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में हम विज्ञान के द्वारा आपको प्रमाण भी देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सनातन धर्म और विज्ञान भाग 4। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने बताया कि सुबह उठते ही कर दर्शन और इष्ट दर्शन किया जाए तो दिन सफल हो जाता है। लोग प्रायः ऐसा कहते हैं कि आज का दिन बड़ा मनहूस सिद्ध हुआ। इसका कारण वह किसी नेष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रातःकाल दर्शन को मानते हैं। इसका कारण है कि आंखों से दृष्टि वस्तु व्यक्ति के दर्शन का सीधा प्रभाव दृष्टा के मन पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम सुबह निकलते हैं, तब तक एक आदमी किसी पशु को बहुत मार रहा है, यह चीज़ हमारे दिमाग पर छा जाती है। विज्ञान के हिसाब से हमारा जो कैच करता है दिमाग, वो दिन भर वह प्रताड़ना दिन भर हमारे विचारों में रहेगी और हमारी आवाज़ बदल जाएगी, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, सब कुछ। इसलिए ये सब मान्यताएं निराधार नहीं हैं, पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। प्रायः प्रयुक्त लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन्हीं धारणाओं के आधार पर लोगों ने उस टाइम बनाया कि सुबह उठ करके क्या देखना चाहिए। तो आप सुबह उठ के कर दर्शन करें और इसके बाद कर दर्शन के बाद इष्ट देवताओं का दर्शन करें, फिर देखिए दिन आपका कैसे बीतता है। मूत्र और शौच के त्याग में जो मौन धारण करने के लिए कहा गया है, देखिए, मूत्र या शौच त्याग करते समय यदि ध्यान किसी अन्य विषय पर लग जाएगा तो दोनों क्रियाएं सामान्य रूप से नहीं हो पाएंगी। हम कुछ दूसरा सोचने लगे। इसलिए विसर्जन की क्रियाओं को करते हुए मौन रखने का हमारा ऋषि मनीषियों ने विधान बताया है। मल मूत्र विसर्जन के समय खांसने, हंसने, बोलने, तेज गति से श्वास लेने के लिए ठीक प्रकार से विसर्जित न होकर पेट में श्राद्ध पैदा होगा, मल मूत्र ठीक से बाहर नहीं आएगा, जिसके कारण आयुर्वेद में कहा गया है कि स्रावों का अवरोध अनेक रोगों को पैदा करता है। इसलिए गले और नाक में बलगम बाहर न निकालें, मूत्र का अवरोध न करें, कोई चीज़ ऐसे न करें, मुंह को बंद रखें, नहीं तो विषाणु शरीर से बाहर जो निकलना चाहिए वो अंदर घुस जाएगा, हमारे शरीर में रहकर सारी रासायनिक और स्राविक क्रिया को बिगाड़ देगा। यही विज्ञान है। इसीलिए कहा गया है कि शौच और मूत्र के टाइम चुप रहें, मौन रहें, मुख के द्वारा ये कीटाणु अंदर चले जाएंगे। और भी कई क्रियाओं के लिए
छह स्थिति हमारे ऋषि मनीषियों ने बताया है। छह जगह चुप रहना चाहिए। उच्चारे मैथुने चैव प्रस्त्रावे दंत छामने श्राद्धे भोजन काले च खड्स मौनम समाचरेत। छह स्थिति में आदमी को मौन रहना चाहिए। बंधुओं, ये हमारे ऋषि मनीषियों मुनियों ने कहा है। मल मूत्र त्याग करने के टाइम, संभोग के टाइम, श्राद्ध के टाइम, दातून करने के टाइम, भोजन करते समय, रक्त स्त्राव होने पर, ऐसा होने पर छह धारणाओं में चुप रहने के लिए, मौन रहने के लिए कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। विज्ञान से देखिए जुड़ रही है। इसी तरह खड़ा होकर के लघु शंका करना वर्जित किया गया है। देखिए, अगर आप खड़ा होके करते हैं तो मूत्रांग जो है उद्घाटित होने का भय रहता है। लेकिन जब आप बैठ के करते हैं तो मूत्र प्रणाली के जितने भी अंग हैं सब आकुंचन और प्रसारण की प्रक्रिया में सामान्य रहने से मूत्र त्यागने में बाधा नहीं डालते। खड़ा होने पर उसके छींटे कपड़े पर पड़ेंगे, पैरों पे पड़ेंगे। यह हमारा विज्ञान है। फिर गंदगी होगी, कीटाणु होंगे। तो इस प्रकार से मल मूत्र में बाधा न पड़े, इसको बैठ करके निस्तृत होता है। बैठने पर पूर्ण रूप से आराम से हर चीज, जब भोजन भी इसीलिए बैठ के किया गया है। अब तो सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो गई हैं और यही जो है हमारे दुख का कारण है, क्योंकि विज्ञान से हम लोग दूर हो रहे हैं। यह भी कहा गया है कि शौच के बाद साबुन से हाथ न धोएं, क्योंकि शौच में श्लेष्मा, कीटाणु, दुर्गंध आदि का अंश होता है। साबुन तो स्वयं ही चिकना होता है। यदि हाथ हम साबुन से धोए जाएंगे तो चिकनाई से चिकनाई कैसे दूर होगी। दूसरे नंबर पर साबुन हमारी दुर्गंध को दूर कर देगा, लेकिन चिकनाई नहीं दूर करेगा। कीटाणु जैसे के तैसे रहेंगे। इसलिए मिट्टी से हाथ धोने का प्रावधान है। मिट्टी, विज्ञान कहता है कि मिट्टी में बहुत सी चीजें हैं, उससे धोने पर हमारी चिकनाई भी हट जाती है। तो इस प्रकार आज सनातन हिंदू धर्म के बारे में जो हमारे ऋषि मनीषी ने कहा है, विज्ञान के से तथ्य से बराबर करके वो आप लोगों को हमने विवेचना करके सुनाया। ये अपनों को भी भेजिए। ये यूट्यूब पर है श्रीनाथ पांडे नाम से, तो दूसरों को भी भेजिए ताकि लोग लौटें अमेरिका से तुरंत। हमारे जो ऋषि मनीषियों का भारत था उसमें हम हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।